कैसे हो बच्चों। आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे। इस कोरोना महामारी के समय में आप सब सुरक्षित अपने अपने घरों में ही रहें, बाहर कहीं मत जाएं। सैनिटाइज़र साबुन का उपयोग करें, हाथ मुंह साफ से धो लें और बाहर कहीं मत जाएं। अच्छा बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की जो बाल शक्ति लघु नाटिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको मैंने यहाँ श्यामपट पर बाल शक्ति लेखक हैं जगत राम आर्य जी। बाल शक्ति की विधा है लघु नाटिका, एक लघु नाटिका इसकी विधा है। और उससे पहले आज हम जगत राम आर्य जी के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करके इस लघु नाटिका के ओर चलेंगे। तो छात्रों सभी अपनी अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 146 देखें। यहाँ पर मैंने श्यामपट पर लिखा है, आप देखिए जगत राम आर्य जी का संक्षिप्त परिचय। जगत राम आर्य जी का जन्म 16 दिसंबर 1910 को हुआ। जगत राम आर्य जी का जन्म 16 दिसंबर सन 1910 को हुआ। कहाँ पर हुआ? उनका जन्म स्थान है ऊना। ऊना नामक गांव में। ये ऊना नामक गांव हिमाचल प्रदेश में आता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में ऊना नामक गांव में 16 दिसंबर सन 1910 को जगत राम आर्य जी का जन्म हुआ। देखिए, और आपकी पढ़ाई निकट गांव के DAV स्कूल में हुई। देखिए, जगत राम आर्य जी की पढ़ाई उनके ऊना गांव के निकट ही गांव के बाजू DAV नामक स्कूल में हुई। स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक पंडित तुलसीराम जी की देखरेख में शिक्षा पाई। देखिए, जगत राम आर्य जी ने जो पास वाली DAV नामक स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की, तो उस स्कूल में एक वरिष्ठ अध्यापक थे पंडित तुलसीराम जी। पंडित तुलसीराम जी के देखरेख में जगत राम आर्य जी अपनी शिक्षा प्रारंभ की। आप अमर शहीद भगत सिंह के साथ कई क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़े थे और जगत राम आर्य जी उस समय स्वतंत्रता संग्राम के समय, स्वतंत्रता होराट के समय, लड़ाई के समय भगत सिंह के साथ उन्होंने मिलकर देश की लड़ाई के लिए काम किया है। अनेक क्रांतिकारी घटनाओं में शामिल हुआ है। आप स्वतंत्रता आंदोलन के समय भाई परमानंद के साथ भी रहे, जो बहुत बड़े देशभक्त थे। देखिए, भगत सिंह के साथ अनेक क्रांतिकारी घटनाओं में जगत राम आर्य जी ने शामिल हुए और स्वतंत्रता के संग्राम में, स्वतंत्रता के आंदोलन में इन्होंने भाई परमानंद नामक एक सच्चे देशभक्त के साथ भी मिलकर उन्होंने अनेक आंदोलनों में भाग लिया और उनके साथ कई दिन अज्ञातवास भी किया। भाई परमानंद के साथ उन्होंने बहुत बार अज्ञातवास, जो जेल में भी रहे। इस महान एक जगत राम आर्य जी की जो हमने संक्षिप्त में परिचय पाई, उनका देहांत 4 अगस्त सन 1993 में हुआ। ऐसे एक महान नायक का
देहांत 4 अगस्त 1993 में हुआ। देखिए इनका संक्षिप्त में आपने अभी अभी परिचय प्राप्त किया। तो अब बच्चों इस पाठ के निहित आने वाले कुछ मैंने विलोम शब्दों को यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा है। विलोम शब्दों को मैंने यहाँ श्यामपट्ट पर आपको अभ्यास के लिए लिखा है। तो आप सभी इस श्यामपट्ट की ओर ध्यान दें। देखिए पहला शब्द है रात। यहाँ पर आप देखें पहला शब्द है रात। इस शब्द का विलोम रूप हो गया दिन। दूसरा शब्द आयात, उसका विलोम रूप निर्यात। तीसरा शब्द उल्टा, उसका विलोम रूप सीधा। चौथा शब्द तोड़, उसका विलोम रूप जोड़। और पांचवा शब्द यहाँ पर आदि, उसका विलोम रूप अंतर। छठा आयन, उसका विलोम रूप व्यय। सातवां हानि, विलोम रूप लाभ। आठवां थोड़ा, उसका विलोम रूप बहुत। और अंत में नौवां उतार, उसका विलोम रूप चढ़ाव। इस लघु नाटिका के अंदर आने वाले कुछ विलोम शब्दों को मैंने यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा है। बच्चों आप भी इस पाठ पढ़ते समय ये शब्द आपको ज्ञात हो जाएंगे। अच्छा बच्चों अब हम इस लघु नाटिका की ओर चलेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले किस आशय के साथ जगतराम आर्य जी ने यह एक लघु नाटिका आपको अध्ययन के लिए रखा है? कौन से आशय के साथ, किस उद्देश्य के साथ? देखिए बच्चों अपनी पुस्तिका 141 में देखें। बच्चों में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। अच्छी आदतों के द्वारा उनको गुणी बनाया जा सकता है। इस लघु नाटिका में बच्चों की संगठित शक्ति को उजागर किया गया है जो बहुत ही प्रेरणादायक है। देखिए बच्चों स्वाभाविक रूप से बच्चों में अच्छे और बुरे दोनों गुणों का विकास होता है। अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं। हम अच्छे गुणों को छोड़कर उनमें रहने वाले बुरे गुणों की मात्र आदत उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ यहाँ पर जगतराम आर्य जी ने प्रयास किया है, वह एक अद्भुत है। लघु नाटिका के रूप में यहाँ पर जगतराम आर्य जी ने आप सभी छात्रों को यह समझाने का प्रयत्न किया कि आप अच्छे गुणों को अपनाएं, बुरे गुणों को छोड़ दें। बुरे गुणों से हमें कोई लाभ नहीं है, हमें कोई भलाई नहीं है, बल्कि बुरे गुणों से हमारा हानि ही है। इस पर देखिए आप एक अच्छी आदतों को हम उन बच्चों को देखकर गुणी बच्चा या गुणी आदमी या अच्छे आदतों वाला व्यक्ति या बच्चा बना सकते हैं। इस पर एक लघु नाटिका पर यहाँ जगतराम आर्य जी ने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। तो चलिए मैं आपको पात्र परिचय कर देता हूँ। पात्र यूं हैं रामू, श्यामू, मोहन, संजय, किशोर, मनोज, ये सभी स्कूल के छात्र। देखिए ध्यान से सुनिए इस लघु नाटिका को। एक का नाम है रामू, दूसरा श्यामू, तीसरा मोहन, चौथा संजय, पांचवा किशोर, छठा मनोज। ये सभी स्कूल के छात्र यानी विद्यार्थी हैं। गुरुजी स्कूल के अध्यापक, एक स्कूल के अध्यापक। कलेक्टर साहब एक बुजुर्ग, कलेक्टर साहब एक बुजुर्ग, एक बड़े व्यक्ति। तो ये थे पात्र परिचय। 6 विद्यार्थियों के नाम, 6 छात्रों के नाम
और एक अध्यापक और एक कलेक्टर साहब जो बुजुर्ग बड़े आदमी, ये थे पात्र परिचय। तो अब हम इस लघु नाटिका का पहला दृश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला दृश्य है इस प्रकार, आप कल्पना कीजिए, यहाँ पर मैंने जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ आप कल्पना कीजिए। देखिए रामू और श्यामू कंचे खेलने में व्यस्त हैं। 2 बच्चे, उन 6 छात्रों में से 2 बच्चे कंचे खेलने में व्यस्त हैं। आप कल्पना कीजिए पहला दृश्य, इस लघु नाटिका का पहला दृश्य अभी होने वाला है। इस पहले दृश्य में 2 छात्र यानी रामू और श्यामू कंचे खेल रहे हैं। आपको यह कल्पना करना है। कल्पना कीजिए, देखिए रामू कहता है श्यामू से, क्योंकि वहां पर खेलने वाले 2 छात्र कौन थे? रामू और श्यामू। ठीक है, बिल्कुल सही कहा तुमने। देखिए और रामू कहता है श्यामू से, हरे वाले को मार। देखो श्यामू, रामू कहता है श्यामू को, श्यामू तुम इस हरे वाले कंचे को मारो। इस प्रकार रामू श्यामू से कहता है और श्यामू मारता है। रामू की बात सुनकर श्यामू क्या मारता है? हरे वाले कंचे को मारता है। तब श्यामू कहता है, लग गई ना, ला अब सारे कंचे मेरे हो गए। श्यामू कहता है रामू से, देखो रामू तुमने कहा था हरे वाले कंचे मारने को, मैंने बिल्कुल सही हरे वाले कंचे को ही मारा है। लाओ अब पूरे कंचे मुझे दे दो क्योंकि मैं जीत गया। इस प्रकार श्यामू रामू से कहता है। तब फिर रामू कहता है, तेरे कैसे हो गए? निशाना तो नीले वाले को लगा है, हरा कंचा तो अलग पड़ा है, तेरे कैसे हो गई भाई? मैंने कहा था तुझको नीले वाले कंचे को मारने के लिए और तुमने मार दिया हरे वाले कंचे को। देखिए यहाँ पर बेईमानी कर रहा है कौन? रामू बेईमानी कह रहा है और झूठ बोल रहा है। श्यामू को रामू ने कहा बिल्कुल सही हरे कंचे को ही मारने के लिए, उसी तरह श्यामू हरे कंचे को ही मारा। तो अब जीता कौन? श्यामू। रामू तो हार गया। तो फिर यहाँ बेईमानी करते हुए श्यामू के पास रामू झगड़ा करता है। अरे तेरे कैसे कंचे हो गए पूरे? मैंने तो कहा था तुझे नीले वाले कंचे को मारने के लिए, तुमने मार दिया हरे वाला कंचा, नहीं तो तेरे नहीं हो सकते। इस प्रकार रामू श्यामू से बेईमानी का झगड़ा करता है, झूठ बोलता है। तब श्यामू कहता है, झूठ मत बोल, तू सदा खेल में बेईमानी करता है, दे दे कंचे वरना मार दूंगा। रामू की कमीज का कॉलर पकड़ता है। तब श्यामू क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है, उसे गुस्सा आता है और रामू से कहता है, झूठ मत बोल रामू, तुमने कहा था पहले हरे वाले कंचे को मारने के लिए, मैंने हरे वाले कंचे को मार दिया है, तो फिर अब क्यों झूठ बोल रहे हो? अब क्यों तुम सदा खेल में बेईमानी करते रहते हो? चलो दे दो मेरे कंचे वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इस प्रकार कहते हुए श्यामू रामू के यहाँ कमीज पकड़ता है। इस प्रकार कमीज को श्यामू रामू के कमीज को पकड़ता है। तो तब देखिए, रामू छोड़ मेरी कमीज छोड़। तीसरे लड़के मोहन का प्रवेश। उन दोनों छात्र लड़ते समय वहाँ पर रामू कहता है श्यामू से, छोड़ श्यामू मेरा कमीज छोड़। इस प्रकार कहते हुए उसी समय मोहन नामक एक और छात्र का वहाँ पर प्रवेश होता है। वो मोहन नामक तीसरा छात्र वहाँ पर आ जाता है। देखिए मोहन कहता है, अरे 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 क्यों झगड़ रहे हो? अरे अरे क्यों झगड़ रहे हो भाई, क्यों लड़ रहे हो? इस प्रकार मोहन ने उन दोनों से कहता है। किनसे?
बिल्कुल सही कहा तुमने, रामू और श्यामू से कहता है मोहन। तब श्यामू कहता है, यह मेरे कंचे नहीं देता, खेल में बेईमानी करता है। सर्वप्रथम श्यामू कहता है मोहन से, देखो मोहन, ये मेरे कंचे नहीं दे रहा है, कभी देखो सदा खेल में बेईमानी ही करता रहता है और झूठ बोलता रहता है। इस प्रकार श्यामू मोहन से कहता है। तब रामू कहता है, यह झूठ बोल रहा है। नहीं मोहन, मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, श्यामू झूठ बोल रहा है। इस प्रकार बेईमानी करने के बावजूद भी रामू मोहन से कहता है, नहीं मोहन, मैं सही कह रहा हूँ, श्यामू झूठ बोल रहा है। इस प्रकार फिर झूठ बोलता है। तब मोहन कहता है, देखो अब तो स्कूल का समय हो गया है, घंटी बजने वाली है, यह फैसला बाद में कर लेना। अच्छा, तुम दोनों झगड़ते मत रहना, अब स्कूल का समय हो गया है, अब तुम दोनों स्कूल के लिए तैयारी करो और स्कूल चले जाओ। यह सब झगड़ा हम बाद में फैसला आराम से कर लेंगे। इस प्रकार मोहन उन दोनों से कहता है, रामू और श्यामू से। फिर श्यामू कहता है, अच्छा अब तो छोड़ता हूँ, पर शाम को दे देना। अच्छा, मोहन कहता है, अब स्कूल का समय होने वाला है, इसलिए मैं तुझे अब छोड़ देता हूँ, हाँ, शाम को फिर देख लेंगे। इस प्रकार श्यामू रामू से कहता है। तो तब रामू कहता है, चल चल अपना रास्ता पकड़, बड़ा आया कंचे लेने वाला। फिर भी मस्ती में, घमंड में रामू कहता है श्यामू से, चल चल, तुम क्या लोगे मेरे कंचे, आया बड़ा मेरे कंचे लेने वाला, चल चल। इस प्रकार घमंडी से रामू श्यामू को कहता है। और फिर मोहन कहता है, अरे भाई स्कूल नहीं चलना है क्या? फिर मोहन कहता है रामू से, अरे भाई तुझे स्कूल नहीं जाना है क्या? इस प्रकार प्रश्न से पूछने के बाद रामू कहता है, तुम जाओ स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है? देखिए यहाँ पर, हाँ, रामू कहता है श्यामू से, अरे भाई तुम स्कूल नहीं जाना है क्या? इस प्रकार मोहन रामू से कहने के बाद रामू कहता है मोहन से, नहीं नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है? इस प्रकार अटपटे सवाल प्रश्न मोहन से रामू नामक छात्र कहता है। तब श्यामू कहता है, मोहन भैया यह तो कई दिन स्कूल नहीं जाता, जिस दिन भी गृह कार्य नहीं करता उस दिन स्कूल से छुट्टी कर लेता है, आज गणित का काम दिखाना है ना। तब बाजू ही खड़ा श्यामू नामक एक छात्र कहता है मोहन से, देखो मोहन भैया, ये बहुत दिनों तक स्कूल नहीं जाता, एक दिन स्कूल जाता है और 4 दिन स्कूल छोड़ देता है, पता नहीं और किस दिन हमें स्कूल में होमवर्क दिखाना पड़ता है, उस दिन ये रामू स्कूल नहीं जाता। आपको तो पता ही है, आज हम सब गणित का होमवर्क दिखाना है ना, इसलिए यह स्कूल को जाने से इनकार कर रहा है। इस प्रकार श्यामू मोहन से कहता है। तब मोहन कहता है, रामू दिखाओ तो गणित की कॉपी। तब मोहन कहता है रामू से, अच्छा रामू तुम इधर आओ और दिखाओ तुम्हारी गणित की कॉपी जो तुमने गणित का होमवर्क किया है। इस प्रकार मोहन रामू से कहता है। तो रामू कहता है, वह तो मैं घर भूल आया। तब रामू फिर झूठ कहता है, मैं घर में भूल कर आ गया, गणित का होमवर्क मैंने घर पर ही भूल कर आ गया। इस प्रकार कहने से मोहन कहता है, देखो रामू यह ठीक नहीं, एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। देखो रामू तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो। यदि तुम एक झूठ बोलेंगे तो उस झूठ को छिपाने के लिए और भी बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। इस प्रकार मोहन रामू से कहते हैं। तब श्यामू कहता है, चलो मोहन भैया
इसे रहने दो, स्कूल चलने में देर हो रही है, चलो। दोनों चले जाते हैं। रामू कंचे खेलने लगता है। देखिए, तब शामू कहता है रामू मोहन से, मोहन भैया ये तो स्कूल नहीं आने वाला है, हम इसकी बातों में क्यों अपना समय बेकार करें? हाँ, इसे तो स्कूल नहीं जाना है, चलो स्कूल का समय हो रहा है, चलो हम दोनों स्कूल चलें। इस प्रकार शामू मोहन से कहता है। तब दोनों, मोहन और शामू दोनों स्कूल चले जाते हैं और रामू वहीं पर ही कंचे खेलने लगता है। यहाँ पर पहला दृश्य समाप्त होता है बच्चों। अब देखिए दूसरा दृश्य। स्कूल में भोजन का अवकाश का वक्त है। 5 बालक स्कूल के एक कोने में एकत्र होकर बातें कर रहे हैं। हाँ, दूसरा दृश्य का आपने कल्पना करनी है कि स्कूल में दोपहर के खाने का समय, उस खाने के समय में 5 बच्चे, 5 छात्र एक जगह बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, पहले दृश्य का कल्पना आपने किया था, रामू और शामू दोनों कंचे खेलते हुए। यह तो पहला दृश्य हो गया था और वह पहला दृश्य बीत भी गया। और दूसरा दृश्य कहाँ होता है? पाठशाला के दोपहर के भोजन के समय 5 छात्र बैठकर एक जगह पर कुछ बातें करते हुए नजर आते हैं। यह दूसरा दृश्य है, कल्पना कीजिए। देखिए, शामू कहता है, देखो ना मोहन भैया, आज रामू ने खेल में फिर से मेरे साथ बेईमानी की। वहां पर बैठे हुए 5 छात्र बात करते हैं। सबसे पहले शामू कहता है, देखो मोहन भैया, आज फिर से रामू ने मेरे साथ खेल में बेईमानी की, झूठ बोला। तब संजय कहता है, वह तो बात बात में झूठ बोलने लगा है। तब संजय नामक छात्र कहता है, ठीक है शामू, तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ, कुछ दिन से मैं भी देख रहा हूँ रामू बात बात पर झूठ बोलने लगा है। इस प्रकार संजय नामक बालक कहता है। तो मनोज नामक बालक कहता है, मैंने सुना है कि 12 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को तो कई पाप नहीं लगता, चाहे वह झूठ बोलना ही क्यों ना हो। तब मनोज नामक एक बालक कहता है, उस झुंड में बैठे हुए कुछ बातें चल रही हैं, खाते खाते कुछ बातें कर रहे हैं उस बच्चे। मनोज नामक बालक कहता है, मैंने सुना है 12 साल के अंदर के बच्चों, 12 साल के भीतर के बच्चों जो भी झूठ बोले उन्हें कोई पाप नहीं होता। देखिए बच्चों की बातें लिखी, यहाँ पर बातें कर रहे हैं, पाप नहीं होता क्योंकि बच्चे होते हैं, इसलिए झूठ बोले तो भी पाप नहीं होता, यहाँ मैंने सुना है। इस प्रकार मनोज नामक एक छात्र कहता है। तो तब शामू कहता है, अरे मूर्ख, यही तो उम्र है अच्छी आदतें डालने की, अब तो आदत पड़ जाएगी, वह सदा साथ रहेगी। हाँ, शामू कहता है फिर मनोज की बातें सुनकर, अरे मूर्ख मनोज, तुम में अक्ल नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, यही तो उम्र है, यही तो हमारी आयु है जो अच्छी आदतें अपना लें, अच्छी आदतों को हम समझ लें, तो यही आदतें हमारे लंबी उम्र तक साथ आने वाली हैं। तुम्हें कोई बुद्धि है या नहीं? इस प्रकार शामू मनोज से कहता है। तो तब किशोर कहता है, गुरुजी भी यही कहा करते हैं। किशोर नामक छात्र कहता है, बिल्कुल सही कहा शामू तुमने, गुरुजी भी हमें पाठ पढ़ाते समय यही सिखाते हैं। हाँ, क्या? झूठ बोलना गलत बात है, बेईमानी करना गलत बात है। तो फिर मोहन कहता है, हाँ, हमें अभी से अच्छी आदतें डालनी चाहिए, इसके लिए हमें मिलकर कुछ करना होगा। तो तब मोहन नामक लड़का कहता है, छात्र कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने शामू, हमने अभी सब छात्र मिलकर
रामू के लिए कुछ ना कुछ उपाय खोजना है, हम कुछ ना कुछ करना है। हाँ, इस प्रकार मोहन कहता है तो किशोर संजय दोनों कहते हैं क्या करना होगा। किशोर नामक और संजय नामक दोनों छात्र कहते हैं मोहन से, अच्छा भाई हमें क्या करना होगा। इस प्रकार कहने के बाद शामू कहता है हमें एक टोली बनानी पड़ेगी। शामू कहता है हम सब मिलकर एक टोली बनानी होगी, एक झुंड बनाने होंगे, एक ग्रुप बनाना होगा। तो तब कहता है रामू शामू की बात सुनकर मोहन कहता है इस टोली में हम रामू को भी शामिल करेंगे और उसकी गंदी आदतें छुड़वाएंगे। इस टोली में, इस झुंड में हम रामू को भी शामिल करेंगे और इस टोली में हम रामू को शामिल करके और उसमें नहीं बुरी आदतें, झूठ बोलने की आदतें, हमें उसकी आदतें छुड़ा देंगे। इस प्रकार मोहन कहता है। तब देखिए यहाँ पर सभी छात्र बैठे, अच्छी आदतें, बहुत सारी बातें चर्चा कर रहे हैं। एक कह रहा है बच्चों को झूठ बोला तो कोई पाप नहीं होता, दूसरा कह रहा है अरे मूर्ख, इसी समय हमारी अच्छी आदतें डालने का समय है। यही एक उम्र है जो हमें जन्म के हमारे अंत तक जो हमारे पास रहने वाली अच्छी आदतें हैं। एक कह रहा है, देखिए यहाँ पर 5 छात्र एक जगह पर एक बैठकर दोपहर का खाना खाते समय इस प्रकार बातें कर रहे हैं। तो मोहन कहता है अंत में हम इस टोली में रामू को भी क्या करेंगे, शामिल करेंगे। रामू भी इस टोली में रहना होगा। इस प्रकार मोहन कहने के बाद टन टन करके स्कूल की घंटी बजती है। इस तरह बच्चे बातें करते हुए भोजन करते हैं तो दोपहर के भोजन की घंटी टन 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 करके बज जाती है। तो तब मोहन कहता है चलो अब कक्षाओं में चलें, शाम को सब यहीं मिलना। हाँ, रामू को कौन लाएगा। तो तब मोहन कहता है अच्छा बच्चों, स्कूल की घंटी अभी बज गई, अब हम सब अपने अपनी कक्षाओं में जाएंगे और पाठ पढ़ेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूँ आप सब शाम को यहीं पर मिलेंगे स्कूल पर। जो उन्होंने अभी वहाँ स्कूल पर बातचीत की, उन्होंने एक निर्णय लिया, देखिए अभी तो स्कूल की घंटी बज गई, अब हम अपने अपनी कक्षाओं में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे और शाम के समय हम सब यहीं पर मिलेंगे। ज्ञात हुआ आपको। इस प्रकार मोहन नामक लड़का कहता है और कहता है अच्छा ठीक है, तो रामू को कौन बुला लाएगा। मोहन ने तो कहा आप सब आ जाएंगे, हम एक टोली बनाएंगे, अच्छी सही बात है, और रामू को यहाँ पर कौन बुला लाएगा, यह प्रश्न मोहन करता है। तो मोहन की बातें सुनकर संजय नामक छात्र कहता है उसे मैं बुला लाऊंगा, वह मेरी बात मानता है। संजय नामक बालक कहता है रामू को शाम के समय यहाँ पर मैं बुला लाऊंगा, क्योंकि रामू मेरी बात मानता है। देखिए यहाँ पर बच्चे किस प्रकार एक टोली बनाने का उपाय सोचा और उस टोली में झूठ बोलने वाला, बेईमानी करने वाला रामू को भी शामिल करने की बात सोची। किस तरह कैसे अद्भुत विचारों को यहाँ इन
5 छात्रों ने अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। एक कहता है झूठ बोलना बुरी बात है, एक कहता है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। यही शिक्षा हमें गुरुजी कक्षाओं में सिखाते हैं। एक कहता है झूठ बोलना छोटे बच्चों के लिए कोई पाप नहीं होता, तो दूसरा कहता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसी समय में हम अच्छी आदतें डालनी चाहिए। अंत में मोहन इस प्रकार कहने के बाद संजय नामक लड़का छात्र कहता है शाम के समय रामू को मैं बुला कर लाऊंगा, क्योंकि रामू मेरी बात मानता है। इस प्रकार कहता है। अच्छा बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर इसके आगे के और भी 2 दृश्य इसमें आएंगे, तीसरा और चौथा दृश्य इसमें आएंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप पहला दृश्य और दूसरा दृश्य मन में पढ़ लीजिए। आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछें, मैं आपको समझाऊंगा।